आज के इस वीडियो में हम फैक्टर पे आधारित सभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर पे कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर बात किया जाए तो फैक्टर पे आधारित टोटल 10 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज उसी के 10 टॉपिक किस तरह से पूछे जाते हैं और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं फैक्टर पे आधारित सभी पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, फैक्टर पे 3 तरह का क्वेश्चन पूछे गए। फैक्टर पे कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो 3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एक नंबर, दूसरा सम पूछेगा या तो प्रोडक्ट पूछेगा। तो नंबर पे किस तरह से पूछेगा? तो बोलेगा टोटल नंबर बताने के लिए टोटल नंबर, या तो बोलेगा इवन फैक्टर, या तो पूछेगा ऑड फैक्टर, या मल्टीपल पूछेगा, या तो स्क्वायर पूछेगा कितना परफेक्ट स्क्वायर है, या तो क्यूब पूछेगा। बस इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम में तो टोटल नंबर का सम पूछ लेगा, टोटल नंबर का इवेंट का पूछ लेगा, और नंबर का सम पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रोडक्ट में मात्र इसका बोलेगा कि प्रोडक्ट कितना होता है। बस इसका डायरेक्ट सूत्र रखना, जितना जो नंबर है नंबर के ऊपर नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के 2 से भाग दे देना है। तो जैसे आओ हम पूछते हैं, तो 60 का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1, बोलेगा 60 का नंबर ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो इसको बनाने के लिए तुमको क्या याद रखना है? तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए अगर पूछेगा तो नंबर ऑफ पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देते हैं। क्या लिखा है नहीं समझे सर? देखो क्या है कि बोलते हैं 60 का नंबर ऑफ पावर, तो इसका फैक्टर करो, गुणनखंड करो। तो 60 का गुणनखंड कितना होगा? जैसे इसका क्या हो जाएगा 60 का, तो 10 6 60 यानी 2 हो गया। फिर कितना हो जाएगा? अगर 60 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 10 गुना 6, अगर 10 को कितना लिख सकते 2 गुना 5, या इसको 2 गुना 3। तो 2 का पावर कितना है? 2। 3 का पावर कितना है? 1। और 5 का पावर कितना है? 1। यही है। तो अब क्या बोल रहे हैं, अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करना है? पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देना। तो क्या कर देंगे? पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? तो पावर 2 है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे, फिर 1 में 1 जोड़ देंगे, फिर 1 में 1 जोड़ देंगे। अब गुना कर दो, तो 2 गुना 2 जोड़ 1 3 गुना 2 गुना 2, तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया क्या बोलने? अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा तो पावर में 1 जोड़ करके सभी के पावर में 1 1 जोड़ेंगे और सबको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अगर यहीं पे अगर पूछेगा कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा तब कैसे निकालोगे? तो देखो इसके लिए तुमको याद क्या रखना है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए 2 के पावर को नहीं बढ़ाते हैं और बाकी सब में 1 जोड़ करके गुना कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं? फिर से ध्यान सुनिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए 2 के पावर जितना होगा उतना ही रखेंगे, बाकी सब को क्या करेंगे? 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे। तो जैसे नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए जैसे इसी का निकालेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे, तो 2 का पावर नहीं बढ़ाएंगे तो 2 का पावर कितना है? 2, तो 2 गुना बाकी सब में 1 जोड़ना है। तो 1 में कितना हो जाएगा? 1 जोड़ 1, फिर कितना हो जाएगा? 1 जोड़ 1, गुना करो, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। यही मेरा आंसर हो गया। अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा तो सब में 1 जोड़ देंगे, सबको गुना कर देंगे। यदि नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा तो 2 का पावर जितना है वही रखेंगे, बाकी सब में 1 जोड़ करके सबको गुना कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए तुमको क्या याद रखना? 2 के पावर को नहीं लेना है, यानी 2 के पावर जितना भी होगा उसको नहीं लेना है, बाकी सबको पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देना है। तो जैसे देखो, अगर नंबर ऑफ
ऑड फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए, ऑड मतलब क्या होता है, विषम संख्याओं का। तो विषम संख्या में दो आएगा, दो तो सम है, बाकी सब विषम। तो यानी हमको दो वाले पावर को नहीं लेना है, बाकी सब को लेना है। तो दो वाले पावर को नहीं लेंगे तो क्या होगा, एक प्लस एक गुना एक प्लस एक, क्या हो जाएगा, एक जोड़ एक दो, दो गुना दो कितना हो जाएगा मेरा, चार हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में क्या करते हैं, दो के पावर को नहीं लेते हैं। सम फैक्टर निकालने के लिए दो के पावर जितना होता है उतना ही रखते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी में एक जोड़ करके गुना कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो, उसी तरह अगर हम बात करें 72 का, अगर 72 का निकालने के लिए हमको बोलेगा कि बोलेगा नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टर करो, तो क्या हो जाएगा, 9 8 72, तो यानी 2 का पावर 3 गुना 2, 3 का पावर 2। अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा तो 3 में एक जोड़ो और 2 में एक जोड़ो, 3 एक 4, 4 तिया 12 मेरा आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे बोलेगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, 2 का पावर जितना है वही रखेंगे, बाकी बढ़ा देंगे, तो 3 और 2 में एक जोड़ेंगे कितना होगा, 3, यानी 9 मेरा आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अगर यहीं पे बोलेगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर का निकालने के लिए बोलेगा, तो क्या करेंगे, दो वाले पावर को काउंटिंग ही नहीं करना है, तो दो वाले पावर को काउंटिंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 2 जोड़ 1, मेरा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब अगला क्या है, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे बोलेगा नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो यानी नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए यानी क्या करेंगे, केवल इवन पावर को लेते हैं, बाकी किसी को नहीं लेते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो नंबर ऑफ इसी का निकालते हैं, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए अगर बोलेगा तो क्या करेंगे, तो सेम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, केवल इवन पावर को लेंगे, बाकी किसी को नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे बात करते इवन पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 0 इवन पावर है। उसके बाद 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, उसका बाद इसका हो जाएगा 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, और इसका क्या हो जाएगा, तो 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 1। तो हम इसमें इवन लेंगे, तो क्या 2 पर पावर 1 ऑड है तो नहीं लेंगे, यहाँ पे ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। अब सबको गुना कर दो, इसमें कितना है, तो 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 है तो 2 गुना, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 2, आंसर मेरा हो जाएगा। अब अगला क्या है, अगर पूछेगा नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब। अच्छा, यहाँ पे बोलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर जो होगा कौन कौन सा होगा, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पर पावर 0 है तो 2 पर पावर 0, और 2 पर पावर कितना है 2, तो 2 पर पावर 2, तो कितना हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 4, 3 पर पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 1, और 5 पर पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 1। अब गुना करो इस सबको, 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1, 4 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 4, 1 और 4, यही संख्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ में यहाँ तक आया। अगर पचमा पूछेगा क्या, नंबर ऑफ क्यूब, अगर मान ली कोई 72 संख्या है, इसका बोलेगा नंबर ऑफ क्यूब कितना होगा, तो इसका क्या होगा 9 8 72, तो 2 पर पावर 8 गुना 3 पर पावर 2, यही होगा। इसमें नंबर ऑफ क्यूब लेने के लिए हमको क्या करेंगे, जिसका पावर 3 का मल्टीपल होगा उसी को लेंगे। जैसे यहाँ पे बात करे जाए तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2 पर पावर यहाँ पे 3 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर फैक्टर करें तो 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 3। उसी तरह यहाँ पे 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2। तो नंबर ऑफ क्यूब पूछ रहा है, तो क्यूब में यानी 3 चाहिए, तो पावर 3 चाहिए, तो ये होगा 2 पर पावर 0 होगा, 2 पर पावर 1 होगा नहीं होगा, ये होगा होगा, इसका होगा नहीं होगा, और इसका ये भी नहीं होगा। इधर कितना है 2, इधर कितना है 1,
इसका क्या हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है, तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर केवल इवन निकालने के लिए, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए केवल घन वाले पावर को ही लेते हैं, बाकी किसी को नहीं लेते हैं। कितना समझ में आया, हाँ या नहीं, एक बार चलो। चलो एक बार फिर से कोई नई उदाहरण लेते हैं, जैसे 72 72 है, तो 72 में से अगर बोलेगा नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालना, तो नंबर ऑफ परफेक्ट इसका क्या करेंगे, 2 का पावर 8 गुना 3 का पावर 2, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2, तो इसका क्या करेंगे 4 गुना 3, क्या हो जाएगा 12। अगर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ऑड निकालने के लिए 2 को पावर नहीं लेते हैं, 2 पावर नहीं लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, यही होगा। अगर बात करें नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो क्या करते हैं 2 के पावर में 0 नहीं लेते हैं, जितना है उतना, तो 3 गुना इसमें क्या होगा 3, तो कितना हो जाएगा 9, 2 में 1 जोड़ते हैं। बाकी बात अगर पूछेगा नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, उसके बाद 2 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, तो यहाँ पे 2 का पावर 0, तो इवन ऑड वाला नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना, इसको लेना, इसको नहीं लेना, तो इवन वाला सिर्फ लेना है। तो कितना हो जाएगा 2, इधर कितना है 2, कितना हो जाएगा टोटल संख्या 4। अगर पूछेगा वो चारों संख्या कौन कौन सी है, तो उसको निकालने के लिए 2 का पावर 0 कितना होता है 1, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 3 का पावर 0 का मान कितना होता है 1, 3 का पावर स्क्वायर का मान होता है 9। अब पहले इससे गुना करो इसमें, तो कितना होगा 1 गुना 1 1 हो जाएगा, इससे गुना इसमें करो तो 1 गुना 9 हो जाएगा, फिर इससे गुना करो 1 में क्या हो जाएगा 4, अगर फिर इससे गुना करो तो क्या होगा 4 नंबर 36। ये सभी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी चारों के चारों हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा यहीं पे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का सम कितना होगा, इस चारों को जोड़ने के बाद कितना होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑप्शन। अगर सम निकालना है, योग निकालना है, क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, तो पहले क्या लिखेंगे, यही 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 2, तो 2 का पावर 0 का मान 1, 2 का पावर 4, फिर 3 का पावर 0 1, फिर 3 का पावर 2 के 9 हो जाएगा, 4 1 5 गुना 9 1 10, कितना हो जाएगा 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यही बात यहाँ पे चेक करते हैं क्या 50 होता है, इन चारों को जोड़ करके देखो, 9 1 10, 6 4 10 40, 40 10 50 आंसर। यानी क्या करना है, सिर्फ अगर योग पूछेगा तो सब में क्या सिर्फ जोड़ देना, 2 का पावर 0 का मान कितना होता है 1, 2 का पावर 2 का मान कितना होता है 4, उसी तरह 3 का पावर 0 का मान कितना होता है 1, 3 का पावर 2 का मान कितना 9, तो 4 1 5 9 1 10, 10 25 50 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहीं पे अगर पूछेगा 72 का क्यूब बताना है, परफेक्ट क्यूब, तो क्यूब बताने के लिए हमको क्या करना है, सिर्फ घन लेना है और इवन संख्या नहीं लेना, तो क्या हो जाएगा मेरा 2 का पावर 0 और फिर क्या हो जाएगा 2 का पावर 3, ये दोनों नहीं है क्योंकि क्यूब घन तो है ही नहीं, फिर इधर क्या ये तीनों भी, तो 3 का पावर 0 हो जाएगा। कितनी संख्याएं हैं 2 संख्याएं, और कितना है 1 इधर, तो कितना हो जाएगा 2 में आंसर, यानी इसमें क्यूब टोटल कितना है 2 क्यूब है। इतना बात समझ में आया, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए केवल घन वाले पावर को लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, अगर कोई संख्या रहे, देखो इसको कैसे निकालते हैं, बोलेंगे कि 15 के गुणनखंड का गुणनफल कितना हो, तो 15 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकलना है, तो क्या करेंगे जो संख्या है उसी को हम लिखते हैं, लिख दी, ऊपर में क्या लिखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, तो 15 का नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, कितना होगा 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1, तो कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 2 यानी 4, तो ऊपर में क्या आ जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर बटा 2 से क्या कर देना भाग कर देना, तो 15 पे पावर कितना हो जाएगा 2, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए केवल
ये नहीं। छठा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए नंबर है, नंबर के ऊपर नंबर ऑफ फैक्टर बटा 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अगला क्या है, मल्टीपल या डिविजिबल। अब देखो मल्टीपल और डिविजिबल निकालने के लिए अगर क्या करते हैं, मल्टीपल या डिविजिबल, मल्टीपल या डिविजिबल निकालने के लिए अगर हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे 60 में कितने मल्टीपल, 60 में अगर बात किया जाए, अगर पूछें 2 का, 60 में 2 का कितने गुणनफल है, क्वेश्चन इस तरह का है। 60 में 2 का कितने गुणनफल है, तो हम क्या करेंगे, 60 का पहले फैक्टर करेंगे, 60 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का होता है 2, देखो एक जीरो का मान होता है 2 गुना 5, अगर डबल जीरो रहेगा तो 2 2 2 5, 3 जीरो रहेगा तो 3 2 2 5, तो एक जीरो तो एक 2 होगा, यहाँ पे 6 का कितना होता है 2 गुना 3, यानी 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1, हम निकाल लें 60 में। अब देखो इसमें कितने गुणनफल का बात बोल रहा है, तो 2 का न पूछ रहा है, तो 2 इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कितना होगा 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। अब इसका फैक्टर निकालो तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बोले, मल्टीपल समझ में आया, डिविजिबल समझ में आया, अगर पूछेगा तो नंबर ऑफ इवन ये समझ में आएगा। अब देखो सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको निकालते हैं। जैसे देखो सम ऑफ फैक्टर इसका निकालेंगे 72 का, तो सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका पहले फैक्टर करो, क्या हो जाएगा 2 पर पावर 9 8 72, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2। अब सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे क्या करेंगे, तो सबको लिखेंगे पहले 2 पर पावर 0, उसके बाद क्या लिखेंगे 2 पर पावर 2, फिर 2 पर पावर 2, फिर 2 पर पावर 3, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा 3 पर पावर कितना हो जाएगा 0, फिर 3 पर पावर 1, फिर 3 पर पावर 2 हो जाएगा। अब 2 पर पावर जोड़ जोड़ कितना होता है 1, फिर 2 पर पावर 1 2, फिर इधर 4, फिर इधर इसका क्या हो जाएगा 8, फिर इसका क्या हो जाएगा 3 पर पावर 0 1, फिर 3, फिर 3 3 9, सबको जोड़ो, 8 4 12 2 14 1 15 गुना 9 3 12 1 14, अब इसको गुना कर दो, 15 चौकी 60, अब 15 4 19, 190 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 13 होगा 13, तो 15 45 15 19 195 मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहले पूछेगा सम ऑफ फैक्टर, यहाँ पे या तो क्वेश्चन पूछ लेगा ऑड ऑड, या तो पूछेगा इवन। अगर ऑड फैक्टर पूछेगा सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो याद रखना सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए 2 को नहीं लेते हैं, बाकी सब को लेते हैं। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 को ही नहीं लेंगे तो कितना किधर हो जाएगा, तो 3 पर पावर 0 कितना हो जाएगा 1 2, फिर 3 पर पावर 1 3, फिर यहाँ 10 9, तो 9 3 12 1 13, 13 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर 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 यहाँ पे सम फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा, सम फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा, यहाँ पे 2 पर पावर 0 को नहीं लेते हैं, बाकी सब को हम लेते हैं। 2 पर पावर 0 को हम नहीं लेते हैं, बाकी सब को लेते हैं, तो 2 पर पावर 0 को नहीं लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 4 प्लस कितना हो जाएगा 8, इधर कितना हो जाएगा 1 + 3 + 9 हो जाएगा, तो 8 4 12 2 14 गुना 9 3 12 1 13, 14 3 42 है, 14 3 17 172 मेरा आंसर हो जाएगा। बस यही था नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर। तो इसी तरह 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको एक बार नहीं 2 बार 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 इसको देखो और आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अब अगले टॉपिक में।